मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का फरमान, जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख लेंगे तो दूसरे आपसे नफ़रत करना छोड़ देंगे। आज दुनिया में हम नफ़रत करते हैं ना, तो परमात्मा हम बच्चों को यही महावाक्य सुना रहे हैं कि बच्चे, हमने क्या करना है, सबसे प्रेम करना है, खुद से भी प्रेम करना है और दूसरों से भी। आज मुरली के महावाक्य हैं, 3-9-20 के हैं। और बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद नाल सतो प्रधान बनन दे नाल नाल पढ़ाई नाल कमाई जमा करनी है। पढ़ाई में समय बुद्धि इधर ना भजे। याद भी करना है ना परमात्मा नू, और सतो प्रधान बनन दे नाल नाल पढ़ाई नाल कमाई जमा करनी है। पढ़ाई दे समय बुद्धि इधर उधर ना भजे। प्रश्न, तुसी डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की केड़ी विजय निश्चिंत है? क्यों ये पक्की है ना, हमारी विजय तो होनी है ना, निश्चिंत है। उत्तर, तुसी बच्चे जो माया ते जित पाउण दा पुरुषार्थ कर रहे हो, तुहाडा लक्ष्य है कि असी रावण तो अपना राज लैके ही छड्डांगे। जो रावण ने साडियां सुख भी ले लिया, शांति भी ले ली, पवित्रता भी ले ली, अब वही की लेना है मैंने कि रावण जो रावण ने ले लिया है, वही फिर असी अपने जीवन च धारण करना है ना, ग्रहण करना है, लेना है। ये भी ड्रामा विच युक्ति रची हुई है, क्योंकि विजय हमारी पक्की है ना, क्योंकि तुहाडे नाल परम पिता परमात्मा है। तुसी योग बल नाल विजय पाते हो। मन मना भव दे महामंत्र नाल तुहानू पदवी मिलती है। पदवी माना राजाई मिलती है। तुसी अद्धा कलप राज करोगे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे याद सामने बैठे रहंदे हन तां समझदे हन बरोबर साडा कोई साकार टीचर नहीं है। उन्हां नूं पढ़ाउण वाला ज्ञान दा सागर बाबा है। यह तां पक्का निश्चय है कि ओह साडा बाप भी है। जदों पढ़दे हो तां पढ़ाई ते अटेंशन रहिंदा है ना। स्टूडेंट अपने स्कूल विच बैठे होणगे तां टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल विच बैठे हैं ना। तुसी भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम नूं तां नहीं पकड़ना है ना, ध्यान विच रखना है असी आत्मा है। बाप तो सुन रहे हैं, यह तां कदी हुंदा ही नहीं है, ना सतयुग विच ना कलयुग विच हुंदा। सिर्फ एक ही बार संगम ते हुंदा है कि परमात्मा साडा बाप भी है, मतलब पिता है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। साडा बाप इस टाइम टीचर है क्योंकि पढ़ाउंदे हन, दोनों काम करने पैंदे हन। आत्मा पढ़दी है शिव बाबा तो यह भी योग अते पढ़ाई हो जाती है। पढ़दी आत्मा है, पढ़ाउंदे परमात्मा हन। इस विच होर ही जास्ती फायदा है ना, आत्मा को फायदा है ना। जद कि तुसीं सामने हो, बहुत बच्चे चंगी तरह याद विच रहणगे और कर्मातीत अवस्था विच पहुंचणगे। मना कर्म करते हुए भी
परमात्मा दी याद रहनी चाहिए। ਉਹ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਭਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਪ कहते सुदर्शन ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है, आत्मा का तीजा नेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आत्मा रहती है ना, तो बाबा कहते हैं, हम बच्चों को समझा रहे हैं ना, भी इन अखा की गल नहीं है, भी अपना तीसरा नेत्र खोलना है ना। हुण असीं आत्मा सुन रही हैं, जद शरीर छड्डांगे तो आत्मा विच यह संस्कार होणगे अच्छे आदतां, जिन्हें नेचर भी कह देंदे ने। आत्मा विच संस्कार होणगे। हुण तुसीं बाप नाल योग लगांदे हो, भी उस परमात्मा नूं वाहिगुरू नूं याद करदे हैं ना। सतयुग तो लैके तुसीं वियोगी मना परमात्मा से बिछड़ गई, अर्थात बाप नाल योग नहीं से। कहना विकारां में चले गए, रावण दे वश बुराइयां दे विच आ गए ना, तो फिर परमात्मा तो बेमुख हो गए, अलग हो गए ना, भुल ही गए उन्होंने। हुण तुसीं योगी बनदे हो, बाप दे समान। योग सिखाने वाला है ईश्वर, इसलिए उन्हां नूं कहा जाता है योगेश्वर, क्योंकि उन्हें सानू परमात्मा दे नाल किदां याद करना सिखाया ना। तुसीं भी योगेश्वर दे बच्चे हो, उस परमात्मा दे। उन्हां ने योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखाने वाला परम पिता परमात्मा। तुसी एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजरेश्वरी बनेंगे। वो है योग सिखाने वाला ईश्वर। आप नहीं सीखता है, सिखाते हैं परमात्मा, सानू सिखाते हैं, सीखते नहीं हैं। और दुनिया में सारे सीख के फिर सिखाते हैं। और परमात्मा कौन है? नॉलेजफुल है, वो सानू सिखा रहे हैं ना। कृष्ण दी ही आत्मा अंत दे जन्म में योग सिख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण नूं योगेश्वर कह देंदे हैं, क्योंकि उन्हां दी आत्मा हुण सिख रही है ना। योगेश्वर तो योग सीखन कृष्ण पद पाउंदी है। इन्हां दा नाम फिर ब्रह्मा, बाप ने ब्रह्मा रखा है भी जिहदे विच परमात्मा आंदे है ना। पहले उन्हां दा नाम ही दादा लेखराज, फिर जो परमात्मा उन्हां दे शरीर विच आए तो उन्हां दा नाम रखा ब्रह्मा। पहले तो लौकिक नाम ही, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा नूं ही बाप दा बनना है, बाप दे बने तो मर गए ना। तुसी भी बाप द्वारा योग सिखाते हो, इन्हां संस्कारां नाल ही तुसी जगाउंदे जागोगे ना, शांति धाम विच जाओगे। जागना भी, जगाना भी और शांति धाम भी लेके जाना ना। फिर नया पाठ शुरू हो जाएगा ना, फिर याद आएगी। उत्थे गल्लां याद नहीं रहणगियां भी किस तरह ही शरीर छड्डिया ही, किस तरह ही शरीर लैना आ। ये हुण बाप समझाते हैं। हुण जो तुहाडा पाठ है वो की हो गया, पूरा हो गया, कर्म साडे पूरे हो गए। फिर नवे सिर शुरू होएगा, जिवें बाप दा संकल्प उठिया है, मन विचार आया ना कि मैं जावां। बाप कहंदे मैं आउंदा हाँ तो मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वाणी माना बोल। इत्थे तां शांति विच आ। फिर ड्रामा अनुसार उन्हां दा पाठ शुरू हुंदा है।
जो ड्रामा च एक्टर का पार्ट है तभी आएगा ना वो। फिर इत्थे आकर के पाठ बजाते हैं, तुहाडी आत्मा भी सुनती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कलप पहले मिसल। पहले भी तुसीं सुनिया ही, हुण भी तुसीं सुन रहे हो और अगे भी सुनोगे। दिन प्रतिदिन वृद्धि नूं भी पाउंदे जाणगे, मतलब वधदे जाणगे। एक दिन तुहानूं वड्डे हाल भी मिलणगे प्रोग्राम वास्ते, जिस विच वड्डे वड्डे लोग भी आणगे, सब इकट्ठे बैठ सुनणगे। दिन प्रतिदिन शाहूकार भी गरीब होंदे जाणगे ना। बा कहंदे ना, पेट पिठ नाल लग जाएगा, एवें आफतां आणगियां, मना परिस्थितियां जिन्हों कहते हैं ना, हानि हो जाएगी ना। मुसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी विच डूब जाएगी। नैचुरल कैमिडीज तो आनी ही है ना, उन्होंने थोड़ी कोई रोक सकता। हवा आ जाए, पानी आ जाए, बरसात आ जाए, मीह पै जाए, उन्होंने कोई रोक सकता। कुदरती आपदावां ते आनी है, बुद्धि कहती है विनाश तो जरूर होना ही है ना। इधर विनाश होएगा तो स्थापना भी होएगी ना नई दुनिया की। नैचुरल कैमिडीज आदि फिर हैं इत्थे देने लई उस विच बड़ी हिम्मत चाहिदी देखण वास्ते ना। अंगद का भी मिसाल है ना, उन्होंने कोई हिला ना सकिया। बा कहते देखो परमात्मा बच्चों को बता रहे हैं, शिव परम पिता परमात्मा बता रहे हैं कि जो लास्ट जे सीन आएंगे तो तुहानू पक्का रहना है, हिलना नहीं है। अंगद की भी मिसाल है ना, उन्होंने कोई हिला ना सकिया। यह अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हाँ, शरीर का बाण टुटता जाए। साथी विच जद आटोमैटिकली समय पूरा होंदा तां फिर दर्शन होंदे कि असीं ये बनना है। तो बा कहते हुण सानू यह शरीर छड्ड के जाके बच्चा बनना है, एक शरीर छड्ड के जाके दूसरे विच फिर दोबारा जन्म लेना है ना, प्रवेश करना है। सज़ा तो मुक्त होना। दिन प्रतिदिन तुसी नज़दीक आउंदे जाओगे। बाप कहते हैं मेरे विच जो पाठ भरिया होया ना वह खुलता जाएगा। बच्चों नूं दसदे रहणगे, फिर बाप का पाठ पूरा होएगा तो तुहाडा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुहाडा सज्जू का पाठ शुरू हो जाएगा। हुण तुहानूं अपना राज लेना है। फिर ड्रामा बड़ा युक्ति नाल बनिया होया है। तुसी माया ते जित पाते हो, इस विच ही टाइम लगता है। ओह लोग तो एक तरफ समझते हैं कि असी स्वर्ग विच बैठे हाँ, यह सुखधाम बन गया। दूजे पासे गीत विच फिर गीत विच भारती हालत सुनाते हैं ना भी कैसा हो गया भारत। तुसी जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गया ना। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर नाल हुंदे जांदे हैं। हुण तुसी हुण सतो प्रधान बन रहे हो। बाप बच्चों को समझा रहे हैं ना, हुण नज़दीक आउंदे जांदे हो। अंत विजेता तुहाडी ही होनी है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होवेगी। घ्यो दी नदियां बहनगियां, उत्थे घ्यो आदि खरीद नहीं करना पएगा ना, खुला होएगा ना, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी ना। सब दे कोल गावां फस्ट क्लास हुंदियां हन। तुसी किन्ने उच्चे बनते हो तुसी जानते हो। ये चक्कर रिपीट होना ही होना है। हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट होंगी। बाप आकर के हिस्ट्री रिपीट कर दे, इसलिए बाबा ने कहा है फिर भी लिख दो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी किमें रिपीट होंगी है, किस तरह रिपीट होंगी है, आकर के समझो। बाग दे जो सेंसिबल होंगे, जो समझदार होंगे ना, वो कहेगा हो ना ये तो आमना कि आयरन एज माना नीचे गिरती कला ना तमो प्रधान हो गए। जरूर गोल्डन एज है, रिपीट होएगी ना। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्कर लखां वरां दा है, हुण किवें रिपीट होएगा।
ਇੱਥੇ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ है, वाहेगुरु है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, लड़ाई थोड़ी कराएंगे भी लड़ो तो ही। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसी को मारना ये भी लड़ाई मतलब हिंसा है ना, दुख देना है ना। सब तो वड्डी हिंसा है ये विकार। परमात्मा कहते हुण तुसी डबल अहिंसक बन रहे हो। उत्थे है ही हिंसा परमो देवी देवता धर्म, मिल जुल के रहंदे ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उत्थे ना लड़दे हैं ना विकार हैं। हुण तुहाडा है योग बल, पर इसनूं ना समझण कारण शास्त्रां विच असुरां ते देवतां दी लड़ाई लिख दी। लड़ाई कब लगी, कैसे लगी, परमात्मा कहंदे जानदे नहीं। हिंसा नूं कोई जानदे नहीं है, यह तुसी ही जानदे हो, तुसी हो। परमात्मा आकर के सानू गुप्त मतलब योद्धे बताते हैं ना कि आप कौन हो, गुप्त हो। लड़ाइयों तो विजय प्राप्त करनी है ना। तुहाडे द्वारा सब नूं मनमना भव दा पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र जिन्होंने कहते नामदान, नाम मिल गया। मनुष्य इन्हां गल्लां नूं समझदे नहीं आना। सच त्रेता विच यह हुंदा नहीं है। मंत्र नाल तुसी राजाई पाई, फिर लोड़ ही नहीं। तुसी जानदे हो असी किवें चक्कर लगा के आए हैं। हुण फिर बाप महामंत्र दिंदे हैं, फिर आधा कलप राज करोगे। हुण तुसी दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण माना अच्छे गुण है ना। बोल साढ़े बड़े अच्छे होने चाहिए, बोलनी साड़ी बड़ी अच्छी होनी चाहिए ना। और कर्म हुण तुहानूं दैवी गुण दान करने अते करवाने हैं। बाबा राय दिंदे हैं अपना चार्ट रखण नाल बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर विच गुड बैटर बेस्ट हुंदे हैं ना, खुद ही फील करते हैं। पढ़ते नहीं है ना, फिर कोई अटेंशन नहीं देंदे है, ध्यान नहीं देंदे है ना, फिर फेल हो जाते हैं ना। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मरजीवा बनो। तुसी अपने नूं आत्मा समझ बाप नूं याद करो। कहते हैं मैं तुहाडा बाप हाँ। यह हो गया ब्रह्मा द्वारा राज दिंदा है ना, भी इन्होंने की पहचान देंदे है ना सानू। यह हो गया विचकार दलाल। इन्हां नाल योग नहीं लगाना है, मैंने इन्हां दा ध्यान नहीं करना है, इन्हां नू याद नहीं करना है। उस पत्तियां दा पति शिव साजन दे नाल इन्हां द्वारा ओह तुहानू अपना बनाउंदे हन, कहंदे हन अपने नू आत्मा समझ मैनू याद करो। परमात्मा हनू शिव बाबा ही समझा रहे हैं कि जैसे उस घर वाले नू याद कर देना, ये भी एक होना पतियों का पति। तुसी असी आत्मा ने पाठ पूरा किया, हुण बाप दे कोल जाना है कर। हुण तां सारी सृष्टि तमो प्रधान है, दुखी है ना। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। उत्थे सब कुछ नया होवेगा। इत्थे ना तां वेखो हीरे जवाहरात आदि कुछ नहीं हैं। सज विच फिर कित्थे आउंदे हन खाना विच तो निकलदे हैं ना। खाना भर जानियां, फिर खाना जिन्होंने बोलते खुदाई करते ना, ये सब फिर वो हुण भरपूर हो जांदियां ना। खानियां तो खुद तो लैके आंदे हैं ना, खुदाई नहीं कर जो खाना विच जांदे हैं ना। विचार करो सब नवीं चीज़ां होणगियां ना, बाबा कहंदे खुश हो जाओ। लाइट आदि भी जिवें नैचुरल रहिंदी है ना,
ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਫਲਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੰਪ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਗਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਚੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਚੜਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਖ, बाकी दुख ही दुख। तो परमात्मा हम बच्चों को यही बता रहे हैं कि देखो पहले ज़्यादा सुख ही है, फिर थोड़ा सा समय है दुख। पिछों मंदिर आदि आगे लुटते हैं ना जो भी अंग्रेज वगैरह आए। सतयुग विच तुसी किन्ने शाहूकार सी, तो तुसी बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़े है ना, माँ बाप तो सर्ट है ना, गाया जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। योग नाल उम्र वधदी है ना। हुण आत्मा नूं खुद का दर्शन होया है कि 80-84 का चक्कर लगाते हाँ, इन्ना पाठ बजाते हाँ, मैंने एक्टिंग करते हैं ना। सब आत्मा एक्ट्रेस ऊपर तो नीचे आ गई, थल्ले आ गई, थल्ले आ जाएंगे तब बाप सब नूं लै जाएंगे। शिव दी बरात कहते हैं ना। ये सब तुसी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिन्ना तुसी याद विच रहोगे ना उन्ना ही तुहानूं खुशी रहेगी, रहोगे दिन प्रतिदिन फील करते रहोगे, क्योंकि सिखाने वाला तां ओह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते, इन्हां नूं ब्रह्मा नूं पुछण दी लोड़ नहीं रहिंदी, पुछदे तो तुसी हो, ये तो सुनते ही है ना। बाप से रिस्पॉन्स देंदे मना समझाते हैं ना, अते सुनते भी है ना। उन्हां दी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है ना, यह भी याद विच रहिंदे हैं ना। फिर बच्चों नूं वर्णन कर सुनाते हैं ना, बाबा मैनू विखाउंदे हैं ना, मैं उन्हां नूं अपना रथ दिंदा हाँ, सवारी करते हैं ना, तो क्यों नहीं खुआणगे। यह ह्यूमन अवश्य है ना, शिव बाबा का रथ है। यह ख्याल रहना नाल ही शिव बाबा की याद भी रहेगी, याद नाल ही फायदा है। भंडारे विच भोजन बनाते हो ना, तां भी समझो तुसी शिव बाबा के बच्चों लिए बनाते हो, खुद ही शिव बाबा के बच्चे हैं, तो एवें याद करन नाल ही फायदा है। सब तो उच्ची पदवी उसनूं मिलेगी जो याद विच रह के कर्मातीत अवस्था नूं प्राप्त करेंगे। भी कर्म करते हुए भी काम भी करना है, घर का काम भी करना है और याद भी करनी है। अते सर्विस भी करते हैं ना, मतलब सेवा। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इन्हां दी बेहद दी सर्विस है। तुसी हद दी सेवा करते, सर्विस नाल हुण उन्हां नूं भी पदवी मिलती। शिव बाबा कहते हैं एवें एवें करो, इन्हां नूं भी राय देंदे हैं ना। तूफान तो बच्चों नूं आंदे हैं, सिवाय याद के कर्म दी अवश्य होना मुश्किल है। याद नाल बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं, जां ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। यह समझना भी मुश्किल हो जाता।
इस विच बड़ी महीन बुद्धि चाहिदी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे प्यारे बच्चे, बच्चियों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नू नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा नू नमस्ते। फिर असीं सारा दिन अज अपने जीवन च की अमल करना है? इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई चंगी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद विच रहना, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने लई हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा इस अभ्यास नाल शरीर दा पान टुटदा जाए, टुटदा मन भुल जाए। पक्का करना ना, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, शिपा दा बच्चा शिपा दा बच्चा, इनू याद करना है। शरीर भूल जाएगा। फिर वरदान, आज बाप बच्चों को वरदान दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं किसी भी विकराल समस्या नु मना औखी तो औखी घटना समस्या शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। किसी भी विकराल मना वड्डी तो वड्डी समस्या नू भी शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जिवें बाप ते निश्चय है ना, इवें अपने विच ते ड्रामे ते भी संपूर्ण निश्चय होवे। अपने विच जेकर कमजोरी दे संकल्प पैदा हुंदा है तो कमजोरी दे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी दे कीटाणु अपने अंदर दाखिल होने नहीं देना है। नाल नाल जो भी ड्रामे दे सीन वेखदे हो, हलचल दी सीन विच भी कल्याण दा अनुभव होवे, वातावरण हिलाउण वाला होवे, समस्या विकराल होवे, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तां विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन, जिस दा बाप अते सेवा नाल प्यार है, उसनू परिवार दा प्यार आपे ही मिलता है। जिस दा बाप अते सेवा नाल प्यार है, उसनू परिवार दा प्यार आपे ही मिलता है। ओम शांति। असी अज सारे उस परमात्मा दे जो ही महावाक्य सुने हैं, उन्होंने ऊपर पूरा ध्यान देंगे, अमल करेंगे ना। और देखो उसमें बताया है कि परमात्मा नू याद करांगे, वाहेगुरु नू याद करांगे, भगवान नू याद करांगे तो साडे जो है पाप है ना वो खत्म होंदे जाणगे। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इत्थे दर्शन होंदे हैं
शरण